सी, ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। इनमें से जो बी है उसकी डेथ हो गई और ए ने 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम हिज शेयर लिखा है, यानी ए ने बी के शेयर में से 1/20 जो है टेक ओवर कर लिया और बचा हुआ हिस्सा जो बी का है उसे सी ने टेक ओवर कर लिया। आपको बताना है कि ए और सी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन को पहचानना है। तो स्टूडेंट्स, ए ने कितना टेक ओवर किया है वो हमें बता रखा है, बी के हिस्से में से एग्जैक्टली 1/20। अब सी ने कितना टेक ओवर किया है वो जान लीजिए। बी का शेयर है 2/10, उस 2/10 में से जितना ए ले चुका है वो हटा दीजिए, पता चल जाएगा सी ने कितना टेक ओवर किया है। 10 और 20 का एलसीएम 20 होता है, 10 2 20, 2 2 4, 4 - 1 3/20। ये सी ने टेक ओवर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जितना ए ने टेक ओवर किया उसका ए के नए शेयर में जोड़ दीजिए, तो ए का नया शेयर आ जाएगा 7/10 + 1/20, ये आएगा 15/20। सी का नया शेयर जानना है तो 1/10 + 3/20 कर दीजिए, ये हो जाएगा 5/20। 10 2 20, 7 2 14, 14 + 1 15, 10 2 20, 1 2 2, 2 + 3 5/20। तो इनका नया रेशियो आ गया 15:5, या फिर हम कह सकते हैं 3:1, यानी कि जो हमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है दैट इज द राइट आंसर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर ए ने एग्जैक्टली कितना बी का शेयर टेक ओवर किया है वो दे रखा है, तो एक तरह से हमें ए का गेन दे रखा है ये, ठीक है ना, दिस इज एज गेन। अब हमें ये जानना था कि सी ने कितना टेक ओवर किया होगा, तो बी के शेयर में से सिंपली हमने जितना ए ने टेक ओवर किया वो हटा दिया, पता चल गया कि सी ने कितना टेक ओवर किया है, सी का गेन आ गया ये। अगर हमसे क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो पूछा गया होता तो आंसर 1:3 आता, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में नया रेशियो ही पूछा था तो आंसर 3:1 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड ऑल्टरनेटिव को देखिए, जो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, चॉइस क्वेश्चन जो है, एक्स वाई और जेड ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। वाई रिटायर हो गया और उसने अपने हिस्से का आधा एक्स को गिफ्ट कर दिया और वाई का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे उसने एक्स और जेड दोनों को इक्वली दिया है। तो वाई का आधा हिस्सा तो एक्स ने ही ले लिया, वाई का जो बचा हुआ आधा हिस्सा है, याद रखिएगा आधा ही बचेगा आधा लेने के बाद, उसको एक्स और जेड ने इक्वली ले लिया है, या ये कह लीजिए उसने एक्स और जेड को अपना बचा हुआ आधा हिस्सा इक्वली दे दिया है। आपको बताना है एक्स और जेड का नया रेशियो। तो स्टूडेंट्स, वाई का हिस्सा है 3/10, इसका आधा होता है 3/20, ये इतना गिफ्ट के तौर पे ए को मिल चुका है, सॉरी गिफ्ट के तौर पे एक्स को मिल चुका है, ठीक है। वाई का रिमेनिंग शेयर कितना है, अगर उसका हिस्सा 3/10 है, 3/20 वो ए को दे चुका है, तो उसका बचा हुआ हिस्सा भी 3/20 ही आएगा, आधा दे दिया तो आधा ही बचेगा ना। अब एक्स का गेन कितना होगा, बचे हुए शेयर जो वाई का है 3/20, उसका भी आधा कर दीजिए, ये आ जाएगा 3/40। तो एक्स को गिफ्ट के तौर पे 3/20 मिला है, बाद में इसे गेन भी किया है 3/40 का। ऐसे ही जेड ने भी गेन किया है, वाई के बचे हुए शेयर का आधा 3/40। तो कुल मिला के जेड को तो सिर्फ 3/40 शेयर ही मिला है, ठीक है स्टूडेंट्स, बट एक्स को 3/20 भी मिला है, वाई के शेयर का आधा, और फिर जो वाई के बचा हुआ शेयर था आधा, उसका भी आधा मिला है, यानी एक्स को जो टोटल मिला है शेयर वो 3/20 और 3/40 दोनों मिला है।
और Z को केवल 3/40 मिला है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब रही बात X के नए शेयर की, तो X का नया शेयर आएगा, उसका पुराना शेयर जो कि 5/10 है, उसमें 3/20 भी प्लस करिए जो उसे गिफ्ट के तौर पे मिला है, और 3/40 भी लीजिए जो उसे बाद में मिला है, Y के बचे हुए हिस्से का आधा। तो 10, 20 और 40 का एलसीएम 40 आता है स्टूडेंट्स। 10 4 जा 40, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 3 2 जा 6 और 41 जा 40, 3 1 जा 3। 20 + 6 + 3 दैट इज 29/40। Z के नए शेयर की बात करें, पुराना शेयर है उसका 2/10 और उसे मिला है केवल 3/40। एलसीएम आएगा 40। 10 4 जा 40, 2 4 जा 8, 8 + 3 11/40। तो इनका नया रेशियो आ गया 29:11। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन नंबर ए से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? एक बार और दोबारा समझा देता हूं इसको। पहले x को जो गिफ्ट मिला है, ठीक है ना, y ने गिफ्ट दिया है 2x, अपने शेयर का आधा यानी 3/20। ये तो हो गया x को गिफ्ट के तौर पे जो मिला। ये y का बचा हुआ शेयर निकाला मैंने। कैसे निकाला? जितना शेयर था y का, उसमें से जितना उसने गिफ्ट के तौर पे x को दे दिया वो हटा दिया, y का बचा हुआ शेयर आ गया 3/20। अब इस 3/20 शेयर को x और z ने इक्वली एक्वायर किया है, तो 3/20 का आधा 3/40 और 3/40। तो x का नया शेयर निकालने के लिए गिफ्ट भी प्लस करिए, जितना उसने टेक ओवर किया या गेन किया वो भी प्लस करिए। z का नया शेयर निकालने के लिए पुराने शेयर में सिर्फ जितना उसको गेन हुआ है वो प्लस कर दीजिए। नया रेशियो मिल गया हमें 29:11। क्लियर स्टूडेंट्स?